हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी इस समय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती है उन बच्चों के लिए। क्योंकि आपके द्वारा एक सवाल काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुझे पूछा गया है, जो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या भी बनी हुई है। चाहे कोई भी बच्चा हो, सब यही चाहता है और सबके सामने ये समस्या ही आती है कि हमारा पेपर जो है टाइमिंग के अंदर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी आप हमारी मदद कर दीजिए कि टाइमिंग में कैसे मैनेजमेंट करें समय को, और कैसे हम अपने समय का यूज़ करें पेपर के अंदर, जिससे हमारा पेपर टाइमिंग के अंदर हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन छूट रहे हैं, और जिससे ये डर लग रहा है कि मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी यही स्थिति ना हो जाए। तो इसके लिए हमें आपके थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है। उसी के विषय पर मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। क्योंकि हमारी जो जानकारियां हैं और जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे अपने पेपर की इस समय तैयारी करें। क्योंकि ये ऐसा जो समय है जो चल रहा है, ये बहुत ही टेंशन भरा समय होता है, दुविधाजनक समय होता है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ नहीं रही है, आपका ध्यान उधर ही अटका रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपनी तरह जो तैयारी है, जो स्टडी है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि वो ही आपको नौकरी दिलाएगी, ना कि एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आगे पीछे ही हो सकती है। मान लीजिए सितंबर मैंने बताया था लास्ट में, तो जो यूपीएसआई वाला था उससे थोड़ा सा फ्री होता भर्ती बोर्ड, तो लास्ट सितंबर था। बाकी अब देखते हैं, अभी सितंबर बहुत दूर है लास्ट। क्या सितंबर के लास्ट तक कोई खुशखबरी मिलती है या नहीं, वो देखने वाला विषय है। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्योंकि आप एक असमंजस में और होंगे कि क्वेश्चन कितने आएंगे, मैंने दोनों के लिए आपका बता दिया। क्योंकि मुझे आपको ऐसे लेके चलना है कि आप कहीं ठोकर ना खा जाएं। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर कहेंगे कि सर आप तो एक्सपीरियंस होल्डर भी थे, तो हमें आपने ये चीज़ पहले से क्यों नहीं बताई। तो देखो, मैं दोनों चीज़ों को लेके चलता हूँ दोनों, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके क्लियर नहीं है कितने हैं। कोई 160 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। जो टाइमिंग दिया है वो 1.5 घंटा दिया है। मैं दोनों को लेके चलता हूँ, हमें कैसे मैनेज करना है। वैसे 160 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, आने की, कि 160 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आ भी जाते हैं तो हम इसके लिए पहले से तैयार हैं। देखो, 120 मिनट मिलेंगे 160 क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन पेपर जो नोटिफिकेशन में दे रखा है 150 मिनट। यदि हमें 160 प्रश्न आ भी गए, जो कि 1% चांस है, यदि आ भी गए और हमें 150 मिनट मिल गए, तो फिर हमें मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना समय हमें मिल जाएगा, इतना समय मिल जाएगा कि हम आराम से खूब एक एक क्वेश्चन को हिला हिला के कर सकते हैं। बाकी 160 प्रश्न आते हैं तो 1.5 मिलते हैं, क्योंकि जो पीछे एग्ज़ाम हुए उनमें सब में देखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे ही एग्ज़ाम हुए हैं। देखो, 120 मिनट को हमें कैसे मैनेजमेंट करना है। हिंदी और जीएस, जीके और जीएस मतलब साइंस, और ये आप यदि एग्ज़ाम इन दोनों का, ठीक है, कोई इजी कोई टफ़ यदि आता है, तो 15 से 20 मिनट के बीच में इनमें यूज़ करें। चाहे प्रैक्टिस सेट हो चाहे एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर लें। जैसे मान लीजिए 15 मिनट करने हैं तो 7 और 8 मिनट दोनों में यूज करें, ठीक है, क्योंकि साइंस आएगी। या फिर 20 मिनट करने हैं, मतलब 20 जानबूझ के नहीं करने, कोशिश करनी है कि हमें इसमें हम हिंदी और जीके के अंदर ही टाइम हम अपना कम कर सकते हैं। क्योंकि इनमें जो है हमें किसी भी प्रश्न के ऊपर खड़े नहीं रहना है। खड़े का मतलब, प्रश्न आ रहा है तो टिक करें 2-3 सेकंड के अंदर। प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे बुक मार लगा के दोबारा देखने के लिए, क्योंकि वैसे
मेरा जो मानना है, जो मैं कभी भी करता हूँ, जीके और इस टाइप के जो टॉपिक रहते हैं जैसे हिंदी है, मैं इन दोनों टॉपिकों के लिए कोई भी प्रश्न छोड़ता नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन एक बार में ही लगाता हूँ। ठीक है। हाँ, यदि आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है और ये लग रहा है कि मुझे इनमें डाउट है, तो एक बार में जो पहली बार में दिमाग में आ जाए वो लगा दीजिए और बुकमार्क कर दीजिए। बुकमार्क, जो बुकमार्क्स का निशान होता है, बुकमार्क का जो निशान होता है ऐसे बना रहता है, उसे ऐसे टिक कर दोगे तो क्वेश्चन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे किसी में ब्लू हो जाता है, तो इससे ये पता चल जाती है कि मुझे ये प्रश्न दोबारा देखना है। जब आप पेपर पूरा कर लेते हो तो प्रश्नों की जब संख्या दिखाई देती है तो उसमें ये पता चल जाती है कि जो नीले नीले हो रखे हैं ये मुझे दोबारा क्वेश्चन देखने हैं, इनमें मुझे कुछ डाउट था। ये कर सकते हैं, लेकिन छोड़े नहीं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है। तो जो ये दोनों टॉपिक हैं, इनमें 20 मिनट से ज़्यादा, चाहे टफ भी क्यों ना आए, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा इनमें खर्च ना करें। मैक्सिमम 20 और मिनिमम तो आप खैर 15 से कम क्या लगाओगे, बस खींच करके 12, 13, 14। ठीक है, 15 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 20, तो इनके बीच में आप रहें इन दोनों में। ठीक है, ये आप डिसाइड करके पेपर के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बैठें, मुझे जीके और जो है हिंदी 15 से 20 मिनट में करनी है। ये पूरा बिल्कुल डिसाइड करके बैठें। आ रहा है तो नहीं, और आ रहा है तो यस, और ये नहीं तो नो। ठीक है। और थोड़ा सा जो इसका हिंदी का आता है, जो पैराग्राफ या पैसेज आता है, वही भले टाइम ले ले, बाकी कुछ टाइमिंग नहीं होता। मतलब सब टिक लगानी होते हैं कि यस या नो। ठीक है। और बचे हमारे पास 100 मिनट इन दोनों के लिए। ठीक है, 100 मिनट बचते हैं रीजनिंग और मैथ के लिए। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। किसी का मैथ यदि स्ट्रॉन्ग है और 40 क्वेश्चनों को 40 मिनट में या 45 मिनट में कर सकता है तो उस हिसाब से टाइम रखें, या किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग में अपने हिसाब से टाइम लें। बाकी मेरा जो मैनेजमेंट का टाइम है इस टाइप से है, रीजनिंग को मैं 45 मिनट और मैथ को 55 मिनट, मैं इतने ही देता हूँ। आप जो टाइम जिस सेक्शन को दे दें उस सेक्शन में उतना ही टाइम खर्च करें, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जैसे मान लीजिए आप मैथ कर रहे हैं या रीजनिंग कर रहे हैं, पहले मैं रीजनिंग ले, आपने डिसाइड किया कि मैं 45 मिनट रीजनिंग के अंदर खर्च करूँगा, तो 45 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, इजी जो मॉडरेट इजी हैं, वो कोई क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन आप देख लें ठीक से, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक तरफ से करते जा रहे हो और पता चली 40 क्वेश्चन हैं, आप 45 मिनट में 35 क्वेश्चन कर पाए, बाकी अगले 5 छूट गए। 35 से 40 तक 5 क्वेश्चन छूट गए, तो उनमें पता चली कि 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, एक टफ था। ठीक है। और आपने जो टाइमिंग है 35 क्वेश्चन जो शुरू के थे, इनमें कुछ टफ क्वेश्चन भी थे जो उन पर टाइम ज़्यादा खर्च कर दिया। तो ऐसा ना करें। ठीक है, ऐसा ना करें आप। टफ क्वेश्चन रीजनिंग में कुछ होता नहीं है, बस 1-2 टॉपिक के हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ रीजनिंग में किस किस से बचना है। एक जो सीरीज आती है वो आपसे यदि पहली अटेम्प्ट में या पहले बार दिमाग लगाया, 1-2 बार ट्राई किया, जैसे मतलब रीजनिंग सीरीज आई, सीरीज में आपने ट्राई कर लिया कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, 1-2 बार में पता चल रही है, मतलब 30-40 सेकंड के 1 मिनट के अंदर, तो ठीक है। वो रीजनिंग का जो सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन में पता चल रही है। वैसे देखते ही पता चल जाती है रीजनिंग वाला जो सीरीज वाला होता है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है। बाकी फिर भी आपने 1 मिनट खर्च कर दिया है तो 1 मिनट से ज़्यादा 1 सेकंड भी खर्च ना करें और जंप करके भाग जाएं उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। और रीजनिंग में आप जब भी सेक्शन करें तो आप ये ज़रूर चेक करें कि मैंने किस क्वेश्चन, जब ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो आपको समय निकल के आ जाता है कि आपने किस क्वेश्चन पर कितना जो टाइम है कंज्यूम किया है। तो उस चीज़ पे भी एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं जिस पे आपने ज़्यादा समय खर्च किया है, उन क्वेश्चन और उन टॉपिकों को आप ठीक से फिर दोबारा से स्टडी करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए रिलेशन वाला एक क्वेश्चन आता है कि R + N, R N का भाई है, मतलब प्लस का मतलब N का भाई है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। और आप हर क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करें अपनी। जैसे मान लीजिए मैं अभी बता रहा था रिलेशन वाला कि R+ या स्टार, N बहन है, भाई है, भाग चाचा है, ऐसे करके
जो भी हो, चाचा है, आगे तक सीरीज बने रहते हैं, ठीक है। समीकरण टाइप के जो इक्वेशन है वो बनी रहती हैं। तो आप हर क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मुझे कैसे ये जल्दी करने हैं, इन पर पूरा एनालाइज करें, देखें। यदि आपके पास अच्छे मेथड नहीं है तो अच्छे मेथड देखें टीचरों से, जो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो टाइम टेकन है उन्हें और कम समय में, ये मतलब नहीं रहेगा कि मुझे आते हैं, कम टाइम टेकन में, ठीक है। बाकी बस या तो दुर्भाग्य कह लीजिए या समय की थोड़ी सी कमी कह लीजिए, नहीं तो मैं आपको हर टॉपिक, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके तो खैर ठीक है आप कर ही लेते हो, लेकिन जीके में भी बहुत सारे टॉपिक चीज़ें ऐसे बता देता कि आपको इतना मज़ा ही आ जाता कि रेडियो ऑपरेटर में, कि फिर वहीं मुलाकात होती विभाग में, नौकरी लगती आपकी, ठीक है। बस ये है कि बस क्या करें, समय का दुर्भाग्य है कहो, या क्योंकि मैंने हर प्रश्न का, हर क्वेश्चन का एक तोड़ जरूर बना रखा था कि मतलब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मुझे कैसे करना है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न यदि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आया तो मुझे कैसे करना है, तो हर टाइप के क्वेश्चनों का मेरे पास तोड़ था, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कि पूरी रीजनिंग की तैयारी तो सभी करते हैं, मैंने क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो थी स्ट्रेटजी वो तैयार कर रखी थी कि मतलब इस टाइप का प्रश्न मुझे मिलता है तो इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करें रीजनिंग में, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन तोड़ बनाएं कि मतलब इस टाइप, क्योंकि वो ही क्वेश्चन का तोड़ बनाएं जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा, आऊँगा तो मतलब हर टॉपिक में कोई भी टॉपिक उठाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस ज़्यादातर रीजनिंग में या मैथ के अंदर रीजनिंग के सवाल 2 तो मिल ही जाते हैं, कैलेंडर के बहुत ज़्यादा रखती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपको कैलेंडर के मिल जाते हैं जो कि मैथ के अंदर मिलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। और मैथ को 45 मिनट में सेट करें, ठीक है। और जो रीजनिंग में स्ट्रेटजी थी वही अपनाएं, हर क्वेश्चन का तोड़ निकालें कि इसे हम कैसे कम समय में कर सकते हैं, और क्वेश्चनों को एनालाइज करें कि मतलब किस क्वेश्चन पर मेरा कितना समय खर्च हो रहा है, ठीक है। तो उसको कम करें, और कम करने का एक ही तरीका है, उन क्वेश्चनों पे काम करने की आपको ज़रूरत है। बाकी क्योंकि जो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है उसकी एक ही वजह है कि आपकी जो थोड़ी सी पकड़ है वो थोड़ी हल्की पड़ रही है, रिवीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से वो स्लिप हो रहे हैं और मेमोरी से बाहर भाग रहे हैं जो टाइम हमें लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट बढ़ा दीजिए यदि आपकी मेमोरी ठीक है, और उन पर काम करिए क्वेश्चनों के ऊपर। और यदि 200 क्वेश्चन आते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है और 150 मिनट है, तो उन्हें ऐसे हम सेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी सेम वही रहेगी पीछे वाली कि हमें इससे ज़्यादा समय नहीं देना है इस पे, रीजनिंग और जीके जीएस पे, उस पे हिंदी और जीके जीएस पे इससे ज़्यादा समय नहीं देना। उसके हिसाब से आप अपना सेक्शन क्लियर कर लीजिए कि इतना ही समय मुझे देना है, ठीक है। अभी से आदत बनाओगे तब जाके आपकी आदत बनेगी। शुरू में आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, कुछ गलतियाँ होंगी भाग दौड़ में, जैसे स्पीड लाने के चक्कर में, लेकिन उन चीज़ों पे काम करोगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक दिशा में जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में आप 60 मिनट दे सकते हैं और मैथ के अंदर 65 मिनट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन दोनों स्ट्रेटजियों में आप ईमानदारी से काम करिएगा। ईमानदारी क्या है कि अभी यहाँ जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप कम से कम ये कोशिश करिए कि मैं 10 मिनट पहले प्रैक्टिस सेट लगा लूँ, क्योंकि आप पूरा समय यूज़ मत करिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 120 मिनट है तो यहाँ कोशिश करिए कि मैं पूरा सेट 110 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ, और यहाँ मैं 140 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। तो ये आदत हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि यदि पेपर थोड़ा मोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा या थोड़ा टफ भी आ जाता है तो सिर्फ आप ही एक ऐसे स्टूडेंट रहोगे कि पूरे पेपर को जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो सबको यही कहोगे कि मेरा पूरा एग्ज़ाम जो पेपर है पूरा अटेम्प्ट हुआ है। और बाकी सब लोग कहेंगे कि मतलब हमसे क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, आपने वो चीज़ करी है। क्योंकि आप अभी से ये चीज़ मत देखो कि 150 मिनट है, आप 140 पे प्रैक्टिस करो, 135 पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी क्वेश्चन छूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए कि आप 140 और 35 मिनट में भी इन 200 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हो, इन्हें भी 110 और 105 मिनट में अटैम्प्ट कर सकते हो,
तो वही आदत बनाओ, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा संख्या में आपसे प्रश्न छूटेंगे, लेकिन आदत और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, क्योंकि जो हमारा अभ्यास है वो व्यक्ति के अंदर निपुणता लाता है। सिर्फ अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को करिए और उनका प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो लगातार करते रहिए। आप देखोगे कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है और जो प्रैक्टिस सेट से बनी ही तैयारी है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी एक बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए। यदि आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिले तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बता दीजिए, जिससे इसी टाइप के टॉपिक लेके मैं आपके बीच आता रहूं। सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।